न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की नई योजना के तहत अब प्रदेश के सभी सुधा डेयरी बूथों पर गाय भैंस के दूध के साथ अब बकरी का दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और पशुपालक जो है उनकी आय में बढ़ोतरी हो और इसके साथ ही लोगों का स्वास्थ्य बेहतर। सरकार के इस कदम को ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बकरी के दूध को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और कई लोग इसे पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि यह दूध आसानी से आम लोगों तक पहुंचे। नीतीश सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने का भी फैसला किया है। सरकार की योजना के अनुसार बीपीएल परिवारों को 80 से 90% तक सब्सिडी देकर 3 प्रजनन योग्य बकरियां उपलब्ध कराई जा रही है। इससे कम लागत में ग्रामीण परिवार बकरी पालन शुरू कर सकेंगे और बाद में बकरी का दूध सीधे सुधा डेयरी को बेच सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। पशुपालन विभाग के अनुसार अब तक राज्य के 34,218 परिवारों को 1,02,654 बकरियां वितरित की जा चुकी है, जिससे हजारों परिवारों को आय का नया साधन मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम और नगर निकायों के माध्यम से बकरे के मांस की बिक्री कराई जाएगी। इस संबंध में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया जैसे प्रमुख शहरों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। बाद में इसे अन्य शहरों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छ और नियंत्रित वातावरण में मीट उपलब्ध कराया जाए। पशु संसाधन विभाग के सचिव सिरसित कपिल अशोक ने जानकारी दी है कि आने वाले समय में राज्य की सभी पंचायतों में सुधा बूथ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए गोट फेडरेशन का गठन भी किया जाएगा। हर जिले में गोट स्पेशलिस्ट नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा भेजा जाएगा। इसके अलावा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान को इस योजना के लिए थिंक टैंक के रूप में जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों को वैज्ञानिक सलाह और आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सके। मंत्री सुरेंद्र मेहता के अनुसार भारत में करीब 12 करोड़ बकरियां हैं, जो दुनिया की कुल बकरी आबादी का लगभग 20% है। बिहार में बकरियों की संख्या करीब 1.28 करोड़ है और इसी वजह से राज्य देश में चौथे स्थान पर है। सरकार ने गया में गोट सीमेंट बैंक स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे बेहतर नस्ल की बकरियों का विकास होगा और बकरी पालन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।